प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्याराजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहिब। मेरे परमात्मा कौन प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैनाचार का एपिसोड 2। इस प्रस्तुति के द्वारा भगवान की परिभाषा हमारे लिए क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे। भगवान किसे कहते हैं? जो सभी को सच्चा सुख देते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। वैसे तो दुनिया में कई देवी देवता है, लेकिन सच्चे भगवान कौन हो सकते हैं? देवी देवता और भगवान में बहुत फर्क है। सच्चे भगवान कौन, इसका एनालिसिस कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमें करना चाहिए। जो शस्त्रधारी होते हैं, क्या वे भगवान हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनसे तो हमें डर लगता है। शस्त्र द्वेष का प्रतीक है। द्वेषी व्यक्ति हमें सच्चा सुख नहीं दे सकता। जो स्त्री को अपने पास रखते हैं, क्या वे भगवान हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्त्री राग का कारण है। जो एक से राग करता है वो सभी को समान दृष्टि से नहीं देख सकता। तो सब जीवों को सुख देने वाले भगवान कौन हो सकते हैं? जो राग द्वेष रहित हो, यानी कि राग द्वेष से मुक्त हो, जिनको देखते ही मन खुश हो जाए, जो हमारे विषय कषायों को नाश कर हमारा सच्चा हित करे, ऐसे वीतराग प्रभु ही सच्चे भगवान हो सकते हैं। वीतराग प्रभु ही सबसे महान क्यों है? क्योंकि दुनिया के स्वामी जो 64 इंद्र है, वे भी प्रभु के दास बनकर प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु की इंद्रादि देव सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने पूर्व भव में सभी जीव करु शासन रसी की अद्भुत भावना से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया था। उस साधना में प्रभु ने सतत सब जीवों को तारने की शक्ति उपार्जित की थी। इंद्र महाराजा जानते हैं कि इनकी सेवा से ही शाश्वत सुख मिल सकता है, इसीलिए इंद्रादि देव प्रभु की सेवा करते हैं। तीर्थंकर कैसे बनते हैं? अनंत भव्य आत्माएं इस संसार में हैं। उनमें से कुछ आत्माओं में ऐसी विशेषता होती है कि वे स्वयं मोक्ष में जाने से पहले, मोक्ष में जाने से पूर्व अनेक आत्माओं को मोक्ष के सन्मुख कर इस संसार समुद्र से तारने का अद्भुत कार्य करती है। वे तीर्थंकर की आत्माएं होती है। उनकी इस विशेषता का मुख्य कारण होता है जीव मात्र के प्रति अनंत करुणा। जैसे कांटा पैर में लगता है पर आंसू आंख में आते हैं, हाथ कांटा निकालने के लिए पैर के पास पहुंच जाते हैं, मन दत्त चित्त बनकर कांटा निकालने का उपाय बताने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि पैर मेरा है तो हाथ भी मेरे है, आंख भी मेरी है, मन भी मेरा है। बस शरीर के सभी अंगोपांग के प्रति रहा हुआ हमारा ये अपनत्व का भाव हमें शरीर के एक भी अंगोपांग के दुख की उपेक्षा करने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु की आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद जगत के सर्व जीवों के प्रति अपनत्व की भावना इतनी हद तक बढ़ जाती है कि विश्व के प्राणी मात्र के दुख को देखकर उनका हृदय करुणा से भर जाता है। जीव मात्र के दुख को दूर करने के लिए वे कटिबद्ध हो जाते हैं। सम्यक दर्शन से जीवों की दुख मुक्ति का एवं अनंत सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय जान लेते हैं। फिर सर्व जीवों के प्रति अपार करुणा से वीस स्थानक की उत्कृष्ट आराधना करते हैं, जिससे सर्व जीवों को तारने का उत्कृष्ट सामर्थ्य उन्हें प्राप्त होता है। प्रभु के हृदय में, हर श्वास में, रग रग में, रोम रोम में, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में सर्व जीवों को सुखी बनाने का, सच्चा सुखी बनाने का नाद गूंजता रहता है। इससे तीर्थंकर नाम कर्म की वे निकाचना करते हैं। अंतिम भव में घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात देवों द्वारा रचित समवसरण में वीतराग प्रभु देशना द्वारा जीवों को तारने का कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु का नाम, प्रभु की मूर्ति एवं प्रभु के जीवन चरित्र का श्रवण भी जीवों के दुख को दूर करने में समर्थ बनता है। इस प्रकार तीर्थंकर प्रभु सतत इस जगत पर उपकार करते हैं। जिनेश्वर 24 ही क्यों होते हैं? जब सर्व ग्रह नक्षत्र उच्च स्थान पर आते हैं तभी तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। पूरे अवसर्पिणी अथवा उत्सर्पिणी काल में ऐसा समय मात्र 24 बार ही आता है। अनंत काल से तथा लोक स्वभाव से भरत ऐरावत क्षेत्र में एक अवसर्पिणी अथवा एक उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। तीर्थंकर प्रभु तो वीतराग है एवं वीतराग होने से वे जीवों को कुछ देते नहीं, तो वे जीवों के दुख को दूर कर कैसे उपकार करते हैं? इस बात में कोई सार नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो वीतराग होते हैं वे कुछ देते नहीं है, क्योंकि वीतरागता निष्क्रियता का सूचक नहीं है बल्कि निष्पक्षता का सूचक है। जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ रागवश अथवा द्वेषवश कोई ना कोई पक्षपात हो जाने से सच्चा न्याय नहीं हो पाता। जैसे जो पत्रकार बिना रिश्वत लिए एवं किसी प्रकार के पक्षपात किए बिना सत्य समाचार छापते हैं, वे ही लोगों में विश्वास पात्र बनते हैं। वैसे ही राग द्वेष रहित व्यक्ति ही बिना पक्षपात सर्व जगत को सही मार्गदर्शन एवं सच्चा सुख दे सकता है। एक बात खास यहाँ याद रखने जैसी है
कि जैसे अरिहंत प्रभु वीतराग होने से पक्षपात रहित है, वैसे ही करुणा सागर होने से सर्व जीवों के दुख को दूर करने की भावना वाले भी है, तथा साथ ही अचिंत्य शक्ति एवं प्रचंड पुण्यशाली होने से अपने अतिशय पुण्य से जीवों के मोह का विदारण कर अनंत आनंद को देने में भी समर्थ है। जैसे लक्ष्मी भरपूर हो, दिल उदार हो एवं सामने याचक वर्ग हाजिर हो तो दातार दिल खोलकर देने में बाकी नहीं रखता, वैसे ही प्रभु भी अचिंत्य शक्ति युक्त होने से जीवों को देने में कुछ भी बाकी नहीं रखते। ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान तो वीतराग है तो इनकी सेवा किस काम की। जब अचेतन जड़ चिंतामणि रत्न भी उसकी सेवा करने वाले को फल दे सकता है तो सचेतन ऐसे प्रभु की सेवा फल क्यों नहीं दे सकती। तथा जैसे चंदन किसी को ठंडक देने का सोचता नहीं है, लेकिन जो उसका उपयोग करता है, यूज करता है, इस्तेमाल करता है, उसे ठंडक मिलती ही है, क्योंकि चंदन का स्वभाव है ठंडक देना, अग्नि का स्वभाव है ठंडी दूर करना, गर्मी देना, जलाना। उसी प्रकार प्रभु का स्वभाव है सेवक का दुख दूर करना। ये दुख दूर करने का कार्य उनके स्वभाव से ही हो जाता है। उत्कृष्ट पुण्य बंध का कारण प्रभु ही है, अतः प्रभु की खूब सेवा करनी चाहिए। यदि अरिहंत प्रभु सर्व जीवों को मोक्ष देने में समर्थ है तो हमें मोक्ष क्यों नहीं दिया? अभी तक हमारा भव भ्रमण क्यों चालू है? भगवान तो हमें मोक्ष देने में समर्थ है, लेकिन जब तक हम संसार का राग एवं आग्रह नहीं छोड़ते तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे सूर्य अपना प्रकाश धरती पर फैलाता ही है, लेकिन उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने घर के दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, खिड़कियां खोलनी पड़ती है, प्रकाश से भरे कमरे में जाकर स्वयं को बैठना पड़ता है, तथा उस कमरे में बैठने के बाद भी अपनी आंखें भी खुली रखनी पड़ती है, तभी व्यक्ति सूर्य के प्रकाश का लाभ उठा सकता है। ठीक उसी प्रकार जगत के सर्व जीवों के प्रति प्रभु तो अनंत करुणा बरसा ही रहे हैं, लेकिन उस करुणा को ग्रहण करने के लिए योग्यता तो हमें ही प्रकट करनी पड़ती है। छाया देना ये वृक्ष का स्वभाव है एवं ठंडी को दूर करना ये अग्नि का स्वभाव है, परंतु छाया प्राप्त करने एवं ठंडी को दूर करने के लिए स्वयं व्यक्ति को वृक्ष एवं अग्नि के पास तो जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार मोक्ष देने का स्वभाव वीतराग प्रभु का है, लेकिन मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को सच्ची श्रद्धा से प्रभु की शरण गति तो स्वीकारनी ही पड़ती है। हम स्वयं आंखें बंद रखें एवं सूर्य की प्रकाशता पर शंका करें, ये कहाँ तक उचित है? उसी तरह हम स्वयं प्रभु से दूर रहे और प्रभु की तारकता पर शंका करें, ये कहाँ तक उचित है? प्रभु की शरणागति कैसे स्वीकार करनी चाहिए? अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसमें अरिहंत प्रभु की करुणा के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। जगत में अंधेरे का नहीं होना जैसे सूर्य पर आधारित है, उसी प्रकार अपने जीवन में दुख संक्लेश का नहीं होना वह मात्र और मात्र अरिहंत की करुणा पर आधारित है। ऐसे अनंत उपकारी तीर्थंकर प्रभु के उपकारों को हृदय से स्वीकार करे, प्रभु के उपकारों के स्मरण से हृदय को गदगद बनाए, आत्म कल्याणकारी उनकी प्रत्येक आज्ञा का जीवन में यथाशक्य पालन करे, कषायों के नाश के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करे, जीव मात्र के प्रति सद्भाव पैदा करे, जीवन के प्रत्येक बाह्य अभ्यंतर विकास के मूल में तारक प्रभु की कृपा वर्षा ही एकमात्र कारण है, ऐसा अंतःकरण से स्वीकार करे। यही है प्रभु की शरणागति भाव। जो आत्मा प्रभु की शरणागति भाव को स्वीकार करती है वो आत्मा प्रभु की कृपा पात्र बनती है, और जो कृपा पात्र बनती है वो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करती है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।